हेलो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी, जैसा कि मैं हर रोज़ बोलता हूँ। तो ऑब्वियसली आज का जो वीडियो है वो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे जो जो चौथा टेस्ट मैच है उसका तीसरे दिन के बारे में ऑब्वियसली। तो आज का दिन एक्चुअली भारत के लिए बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन क्योंकि कल का दिन के अंत में जो लास्ट आधा घंटा में हुआ था कि भारत ने 3 विकेट खो दिए थे, इस वजह से अब भी स्कोर लाइन उतना बढ़िया नहीं है जितना बढ़िया हो सकता था। तो कल 164 फॉर 5 से भारत ने आज आगे खेलना शुरू किया और पहला सेशन में ही भारत ने अपने जो नॉट आउट बैट्समैन थे ओवरनाइट, यानी कि रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत को गवा दिया। तो ऋषभ पंत अपने नेचुरल स्टाइल में अटैकिंग बैटिंग कर रहे थे, तो वो 28 तक पहुंचे। इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने फिर एक अद्भुत किस्म का शॉट, जो कि वो एक्चुअली नॉर्मली खेलते हैं, मतलब ऐसा एक टिकल करके जो वो पीछे स्कूप टाइप वो मारते हैं, फिर मारने की उन्होंने कोशिश की। पिछला बॉल में उन्होंने अटेम्प्ट किया था, मिस हो गया, बॉल उनके पैड पे लेग्स पे लगा। उसके बाद उन्होंने फिर ट्राई किया और फिर वो जो स्कूप जो जाना चाहिए, अगर आपका कनेक्ट होता है बैट में जो जाना चाहिए फाइन लेग पे, वो वहाँ पे वो उस जगह के जाने के बजाय वहाँ पे थर्ड मैन पे गई और थर्ड मैन पे वो कैच आउट हुए। तो जिसके बारे में थोड़ी क्रिटिसिज्म रिसीव करना पड़ा उन्हें ऑब्वियसली। जो भारत का सिचुएशन है उसके हिसाब से तो आपको वो शॉट अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन ऋषभ पंत इसी तरह से खेलते हैं तो ऑब्वियसली जब ये कनेक्ट हो जाता है तो बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन जब कनेक्ट नहीं होता, खास करके इस तरह की सिचुएशन पे जहाँ क्योंकि आपको जितना हो सके टाइम क्रीज में बिताना है, तो ऑब्वियसली बहुत अजीब सा लगता है देखने में। तो ऑब्वियसली जो विशेषज्ञ है, एक्सपर्ट्स जो थे, तो उन्होंने इस शॉट को अच्छी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बाद रविंद्र जडेजा ठीक ठाक अपनी ट्रेडिशनल टेस्ट टाइप की बैटिंग, टेस्ट मैच टाइप जो बैटिंग वो करते हैं नॉर्मली आजकल, वही कर रहे थे, लेकिन वो नितिन लियोन का बॉल अंदर आया और वो एलबीडब्ल्यू हो गए। लेकिन इसके बाद जो पार्टनरशिप हुई वाशिंगटन सुंदर और नीतीश रेड्डी के बीच में, वो पार्टनरशिप भारत को गेम में वापस लेके आ गई। तो इसलिए अब भारत बहुत अच्छी सिचुएशन में है। तो ऑब्वियसली नीतीश रेड्डी वो तो शतक बना चुके हैं और वाशिंगटन सुंदर ने भी बहुत बढ़िया, मतलब एकदम फ्री फ्लोइंग बारी खेली। हालांकि उन्होंने बहुत सारे ज़्यादा मतलब बॉल्स ब्लॉक किए, क्योंकि उनको पार्टनरशिप में टिके रहना था, मतलब उनको क्रीज को ऑक्युपाई करना था। और नीतीश रेड्डी भी थोड़ा वो ज़्यादा अटैकिंग गेम खेल रहे थे, लेकिन फिर भी मतलब आप बोल सकते हैं कि मतलब संभाल के खेल रहे थे। जब वो 100% श्योर थे कि ये शॉट अगर मैं मारूंगा तो बाउंड्री में जाएगा, तभी वो अटैकिंग शॉट्स खेल रहे थे। लेकिन ये थोड़े बेटर स्ट्राइक रेट में नेचुरली अग्रेसिव है, इसलिए बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन वशिंगटन सुंदर बिल्कुल जैसे कि एक अच्छे प्रॉपर टेस्ट मैच बैट्समैन है, उसी हिसाब से उन्होंने बल्लेबाजी की और उन्होंने अपने 50 रन पूरे किए और उन्होंने 150 से ज़्यादा बॉल क्रीज को ऑक्युपाई किया। और इसके बाद अंत में 127 रन की एक बहुत बढ़िया पार्टनरशिप हुई और भारत के स्कोर को ये लोग 221 पर 7 विकेट से 348 पर 7 तक ले गए। फॉलोअन को सेव कर दिया, आराम से ये दोनों आगे जा रहे थे। इसके बाद अचानक से वॉशिंगटन सुंदर ने जब अपना 50 रन पूरा किया, इसके बाद भी वो अपना नेचुरल प्लेयर में, आज का जो नेचुरल प्लेयर था, जो कि वो डिफेंसिव प्रॉपर टेस्ट गेम खेल रहे थे, उसी अंदाज में बैटिंग कर रहे थे। लेकिन नेथन लियोन ने फिर से बॉल अंदर आया, जैसा कि नेचुरली होता है कि अगर राइट टर्न कोई भी बॉलर, स्पिनर या फास्ट बॉलर हो, वो जब लेफ्ट आर्मर को बॉल डालता है और राउंड द विकेट से डालता है तो बॉल अंदर आता है। तो बॉल अंदर आया, लेकिन अंत में वॉशिंगटन सुंदर ने प्रॉपर डिफेंस किया, लेकिन बॉल बाउंस किया, उसके बाद स्लिप में गया और वो कैच आउट हो गया। इसके बाद भारत के लिए बल्लेबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह। तो बुमराह जब क्रीज पर आए तो नीतीश रेड्डी 90 प्लस हो चुके थे, मतलब उनका स्कोर हो चुका था। तो वो एक ओवर में स्ट्राइक में गए और उन्होंने ज़्यादा बढ़िया शॉट्स मारने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनका जो मोटिव था समझ में आ रहा था, वो टीम के लिए खेल रहे थे। वो जानते थे कि शतक तो लगाना है, लेकिन टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्रीज में बिताना है। तो इसके हिसाब से अगर मौका मिलेगा तो वो शॉट मारेंगे, इसी सोच के साथ वो खेल रहे थे। तो
जो लास्ट ओवर था, इस ओवर में जसप्रीत बुमराह आउट हुए उससे पहले जो लास्ट ओवर था वो लास्ट बॉल में उन्हें एक मौका मिला था, उन्होंने बिग हिट्स लगाने की कोशिश की लेकिन इतना अच्छा कनेक्ट नहीं हुआ। लेकिन सब बोल रहे थे कि एक रन ही लेना चाहिए। ऑब्वियसली अगर टेलेंडर बैटिंग कर रहा है तो आप तो यही सोचते हैं कि अगर आप प्रॉपर बैट्समैन हो तो मैं स्ट्राइक ले लूँ। वो सिंगल लेके रुक गए थे लेकिन जसप्रीत बुमराह वापस भाग के आ गए दूसरा रन के लिए, तो इसके लिए उन्हें जाना पड़ा, मजबूर होकर जाना पड़ा। और फिर उन्होंने भगवान को थैंक्स दिया कि वो क्रीज में पहुंचने में कामयाब हो गए, नहीं तो रन आउट भी हो सकते थे, एक चांस बना था हल्का सा। इसके बाद नेक्स्ट ओवर में जसप्रीत बुमराह को स्ट्राइक मिला लेकिन वो तीसरे बॉल पे कैच आउट हो गए स्लिप में। और इसके बाद सिराज ने उस वक्त तो ग्राउंड का नज़ारा देखने लायक था। नीतीश रेड्डी के पिताजी भी ग्राउंड में थे, वो स्पेक्टेटर्स के साथ बैठ के मैच देख रहे थे। हालांकि उनका पूरा परिवार मौजूद था लेकिन उस वक्त वो ग्राउंड में एकदम क्राउड के साथ मौजूद थे और वो भगवान को प्रार्थना यही कर रहे थे कि नीतीश रेड्डी किसी भी तरह से शतक पार कर ले। ऑब्वियसली ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट था क्योंकि उनका पहला शतक के वो बहुत नज़दीक आ चुके थे उस वक्त। और इसके बाद सिराज ने बहुत ज़्यादा टेंशन था ग्राउंड पे, सबके चेहरे पे ये दिख रहा था और सब भगवान को प्रार्थना कर रहे थे कि ये 3 बॉल किसी भी तरह से सिराज खेल ले। तो सिराज ने खेल दिया। तीसरा बॉल उन्होंने बहुत ही बढ़िया प्रॉपर डिफेंसिव शॉट खेला। लेकिन इसके बाद जब नेक्स्ट ओवर में नीतीश रेड्डी फिर से स्ट्राइक पर आए, उन्होंने 1-2 बॉल खेलने के बाद स्कॉट पोलैंड को सीधा एक ड्राइव मारा, लॉफ्टेड ड्राइव मारा। आप बोल सकते हैं कि लॉन्ग ऑन पे मारा क्योंकि उस दिशा में बॉल गई और उसके बाद अपना शानदार शतक उन्होंने पूरा किया और उन्हें सेलिब्रेट भी किया अपने बिल्कुल अनोखे अंदाज में, जिस तरह के डिफरेंट स्टाइल्स में आजकल प्लेयर्स सेलिब्रेट करते हैं। और इस तरह से भारत अब एक सेफ पोजीशन में जा चुका है। और इसके बाद 105 रन पर जब नीतीश रेड्डी बल्लेबाजी कर रहे थे और सिराज उनके साथ थे दूसरे छोर पे, तो अचानक से फिर से बारिश आ गई और खेल को रोकना पड़ा और आज का खेल यहीं पे समाप्त हो गया। तो अब तो सेलिब्रेशन का मूड है। ऑब्वियसली क्रिसमस भी अभी अभी ख़त्म हुआ है तो अभी आप बोल सकते हैं ये क्रिसमस वीक है। तो भारत के लिए खुशखबरियाँ क्योंकि भारत अब इस मैच में काफ़ी सेफ पोजीशन पे लग रहा है क्योंकि अब 116 रन से भारत से पीछे है। और कल जो कोशिश होगी वो यही होगी भारत की कि ऑस्ट्रेलिया को जितना ज़्यादा देर तक हो सके वो फील्ड में रखे। इससे क्या होगा कि ऑस्ट्रेलिया का टाइम लेंथ और कम होता जाएगा मैच को जीतने के हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी करना है और क्योंकि बैटिंग के लिए पिच और बढ़िया होती जा रही है जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है। क्योंकि स्पेक्टेटर्स नहीं, मैं कहूँगा कि जो एक्सपर्ट्स थे वो तो यही कह रहे हैं कि बैटिंग के लिए पिच बढ़िया होती जा रही। उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया कम से कम भारत को 400 रन की टारगेट देने की कोशिश करेगी। और अगर ये देना है तो ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा से ज़्यादा देर बैटिंग भी करना थोड़ा ज़्यादा देर बैटिंग भी करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये भी सोच लूँ कि भारत 110 रन के पीछे 110 रन से पीछे रहता है तो भी ऑस्ट्रेलिया को 290 बनाना पड़ेगा, तभी जाके 400 रन टारगेट होगी। तो इसके लिए ऑस्ट्रेलिया को खासा अच्छा टाइम बल्लेबाजी करना पड़ेगा और उतना ही ज़्यादा भारत के लिए अच्छा होगा ये, क्योंकि भारत की जो मैच बचाने के लिए जो भारत को बल्लेबाजी करनी होगी उसका टाइम लेंथ कम हो जाएगा। तो इससे ये बहुत अच्छा होगा भारत के लिए। तो इस वक्त तो सब कुछ सही चल रहा है, तो हम यही आशा करेंगे कि कल सिराज और नीतीश रेड्डी की जोड़ी थोड़ा और देर क्रीज में रहे और थोड़ा और परेशान करे ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स और फील्डर्स को। तो देखते हैं दोस्तों कल क्या होता है। आज का वीडियो यही तक। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दैट। एंड थैंक यू।